सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पूरी उम्मीद और ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि 2026 एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए यहाँ पे क्लास 12 हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2026। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है, आप सभी का पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। आप लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहला नंबर प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है कौन हो जाएंगे। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप सभी आंसर को देते चलिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोग आंसर देते चलिएगा कमेंट में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है पुत्रवियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की। चलिए किसके लिए बताइएगा आप लोग। पुत्रवियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की, तो किसके लिए देवता मानकर पूजा की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो क्या, तो पुत्र के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, आप लोग जल्दी से आंसर देते चलिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है। कौन दो है, तो स्पीच और वक्तृता और बातचीत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए स्पीच वक्तृता और बातचीत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पाँचवा नंबर। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न आ चुका है। चलिए आप लोग आंसर देते चलिएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है बेन जॉनसन ने क्या कहा है था। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बेन जॉनसन के कहना है कि बोलने से मनुष्य का रूप कैसा साक्षात्कार होता है, मतलब पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, कैसा सद्भाव का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान 100 जान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। ऑप्शन ए हो जाएगा, अरे उपन्यास है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद का अंतर्गत आता है, चलिए बताइएगा, तो व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आठवां नंबर प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट में पढ़ने की रुचि जगाई किसने जगाई, तो इनके माता ने। ठीक है, इनके माता पार्वती देवी जिन्होंने एक सांस्कृतिक महिला थी, उन्होंने ही बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई का रुचि एवं लालसा जगाई। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नौवां नंबर क्वेश्चन है गुलामी का नशा किसकी रचना है। गुलामी का नशा किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। ठीक है, गुलामी का नशा किसकी रचना है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का।
चलिए 10 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था बताइएगा। ठीक है, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं, तो जुट्ठन आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी वहाँ पे बी लिखा गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? कहाँ से उठती है चलिए बताइएगा। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 आ चुका है। अज्ञेय द्वारा संपत्ति, चलिए बताइएगा, अज्ञेय द्वारा संपत्ति टाट सप्तक के एक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो मुक्ति बोध जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 14 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? क्या नाम था इनके पति का? सुभद्रा कुमारी चौहान जी पुत्र वियोग के रचनाकार है। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 आ चुका है। बिखरे मोती क्या है? क्या हो जाएगा बिखरे मोती क्या हो जाएगा चलिए बताइएगा एक बार। आंसर को आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से देते चलिएगा। तो कहानी संग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है। शमशेर बहादुर है, शमशेर बहादुर है क्या है? तो उषा के रचनाकार। ठीक है, उषा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है चलिए प्रश्न नंबर 17 के राइट आंसर बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी के कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कीर्ति का संपादन किसने किया है? क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न आ चुका है। उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? किस कोश का संपादन किया चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो उर्दू हिंदी कोश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? चलिए अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो उनके मामा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन है। उषा कविता में प्रांत काल को किसके सामने बताया गया है? चलिए किसके काल में बताया गया है चलिए, तो इसका राइट आंसर नीले शंख के समान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? तो 1957 में ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था इसका राइट आंसर बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। 26 नंबर क्वेश्चन है। कवित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवित्र के शीर्षक के कविता के कवि कौन है? तो कवित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
27 नंबर क्वेश्चन है भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 27 नंबर प्रश्न के भूषण रीति काल के किस का धारा के कवि है, तो रीति युक्त धारा के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन है कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है। चलिए क्या हो जाएगा कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो वीर रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कवित्र के द्वितीय पद में किस रस का की अभिव्यंजना हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, तो विभट्ट रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 आ चुका है सरोज समृद्धि किसकी रचना है। क्या हो जाएगा, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए और जाके जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे नए होंगे तो, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सरोज समृद्धि किसकी रचना है। क्या हो जाएगा, तो निराला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। 32 नंबर क्वेश्चन है चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। चलिए किस कविता की पंक्ति है, तो तुमुल कोलाहल कला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जिनके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रीडम किसकी कृति है, तो जे कृष्णमूर्ति की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन साम्यवादी किससे लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो पूंजीपति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1895 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। चलिए क्या हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिड्डू कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न आ चुका है आंसू किसकी रचना है। आंसू किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसू किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, प्रश्न नंबर 39 आ चुका है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। कौन सी कविता लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, तो तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। उषा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, पुत्र वियोग के कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, हार जीत के हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान। 40 नंबर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म, तो 1989 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, बताइएगा आप लोग जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे प्रश्न जो गेस किए गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर शिवरतन साहू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42 आ चुका है जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में प्रीतविहीन हुए थे। कितने वर्ष के अवस्था में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं थे, तो आधुनिक काल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। प्रश्न नंबर 44 आ चुका है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो कारा अधीक्षक के। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था।
मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो सिपाही की माँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज है जब स्वतंत्रता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, जायसी का जन्म कब हुआ था? जायसी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 1492 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए तो देखिए आप लोगों का 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दिए हैं कि क्या और करवा दिया जाए बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए अगर कहिएगा तो और करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो और प्रश्न देख लेते हैं 50 और। देखिए 50 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्लास 12 के हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट के लिए और आप लोगों के एग्ज़ाम 2026 में फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लेते हैं 50 इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों को आंसर देते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आप लोगों का आंसर सही होता है। चलिए तो बताते चलिएगा आप लोग आंसर को कमेंट में। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न है, गांव में। ठीक है, आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, गांव में अब किसके धुनी सुनाई नहीं पड़ती? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गांव में कि अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? चलिए आप सभी लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। ठीक है, 50 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग 50 में कम से कम 35 आप लोग सही करके बतलाइए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि हाँ आपका तैयारी अच्छे से हुई है। ठीक है, चलिए क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है मेरे दोस्त, अब मात्र 2 महीने बचा हुआ है, 2 से 3 महीने। ठीक है, 2 से 3 महीने बचा हुआ है। अब अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए कि अब आँखों में आंसू और दिल में गम है, आँखों में आंसू और दिल में गम है। सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है मेरे भाई, इसलिए रात दिन अब एक कर दीजिए। तो पहला नंबर प्रश्न है, गाँव में अब किसके धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और अगला दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्र नागरी क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्र नागरी क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो काव्य नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था? सभी लोग बताइए आंसर। ठीक है, 14 मई 1900 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 14 मई 1978 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। ठीक है, ढांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या कहते हैं? तो भारे का मजदूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, गांधी जी चंपारण की धरती में कब आए?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो गांधी जी चंपारण की धरती में कब आए, तो अप्रैल के 1917 में, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा अप्रैल 1917 में आए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों आप सभी लोग का डी होगा सही जवाब। ठीक है, आप लोग आंसर को कमेंट में देते चलेगा। 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो है बच्चों क्या हो जाएंगे, तो कुंती कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तुम पड़ोसिन है, ठीक है। कुंती है जो पड़ोसिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, रवेश क्या होता है। रवेश क्या होता है, तो रवेश क्या होता है, तो मोटी सूत की बनी चादर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बीसनी की पड़ोसन कौन है। निम्नलिखित में बीसनी की पड़ोसन कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग जल्दी बताइए। तो कुंती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। सभी लोग लगाइए बच्चों। क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो सदियों का संताप और ये बरस बहुत हो चुका और यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब और नहीं, ये भी इन्हीं का रचना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, जल्दी से आप लोग बताइएगा। और अगर चैनल पे आप लोग भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए किसने लिखी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी। चलिए प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। कौन सी रचना रघुवीर सहाय का है। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर वे लोग भूल गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो नवभारत टाइम्स के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्यों क्या खो गया है। क्या खो गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंच परमेश्वर ही खो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए। चलिए प्रश्न नंबर 16 के राइट आंसर का हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर अंचलाधिकारी हो जाएगा, अंचलाधिकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोग, काराधीक्षक। चलिए क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। चलिए बताइएगा, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो चंचल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गंडक नदी की चर्चा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। कौन से शीर्षक पाठ में हो जाएंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक
शीर्षक पाठ में है तो चलिए ओ आगे सदनीरा देखिएगा, में, यहाँ ठीक पे है। प्रश्न आपका ऑप्शन आता नंबर है, ए हो जाएगा राइट 19 आंसर। नंबर क्वेश्चन है। चलिए 19 कौन सी नंबर क्वेश्चन है, रचना कौन सी ज्ञानेंद्र रचना पति की नहीं ज्ञानेंद्र पति की है तो कौन नहीं सी है? रचना ज्ञानेंद्र क्या हो जाएगा पति की इसका नहीं राइट है? आंसर? तो थोड़ी कौन सी जगह रचना ये ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? ज्ञानेंद्र तो पति की थोड़ी रचना सी नहीं है जगह हो बच्चों, जाएगा, याद ठीक है। रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर अगला डी हो प्रश्न जाएगा आपका राइट आता है आंसर। यहाँ पे, कौन सी चलिए रचना 20 नंबर ज्ञानेंद्र पति क्वेश्चन की आ नहीं चुका है, कौन सी तो रचना यहाँ पे कौन सी ज्ञानेंद्र रचना पति है जो कि की है? ज्ञानेंद्र पति की है? चलिए इसका तो राइट आंसर गंगा क्या हो जाएगा तट 20 नंबर जाएंगे क्वेश्चन के? ज्ञानेंद्र पति तो की रचना। गंगा तट हो अगला जाएगा, प्रश्न ठीक है। देखिए, ऑप्शन सी क्वेश्चन हो है जाएगा आप लोगों राइट का कि आंसर। लन्हा सिंह की मृत्यु 21 नंबर किसकी क्वेश्चन आ गोद चुका है में? आप लोगों का, बताइए, लहना कि सिंह की लन्हा सिंह मृत्यु जो किसकी ये गोद किसकी में हुई? थी? लहना सिंह की मृत्यु याद किसकी गोद रखिएगा, में लन्हा हुई? सिंह चलिए की मृत्यु बताइएगा। जो है, यह तो इसका वजीरा राइट सिंह आंसर के हो गोद जाएगा में होता वजीरा है। सिंह के ऑप्शन गोद यहाँ में, पे ठीक आपका है। 20 सही जवाब ऑप्शन है, नंबर वजीरा बी हो सिंह। जाएगा राइट आंसर आगे आप देखिए, सभी। प्रश्न आपका आता है कि पलटन 22 का नंबर क्वेश्चन है, विदूषक कौन पलटन था? का विदूषक कौन तो था? पलटन का यहाँ पे बिंदु चलिए क्या हो जाएगा, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का बिंदु शक जो है, जल्दी से यहाँ आप लोग पर हो बताइए। तो जाएंगे पलटन आपके का कौन? तो विदूषक हजारा वजीरा सिंह सिंह था, ऑप्शन यहाँ पे ठीक ए है। सही जवाब है, हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे राइट देखिए, आंसर। क्वेश्चन है बच्चों सूबेदार आपके पास हजारा यहाँ सिंह पे मतलब 3 नंबर सूबेदार की थे, लन्हा ठीक है। सिंह किस कहानी सूबेदार का हजारा पात्र सिंह नहीं होगा, पलटन का बताइए सभी विदूषक लोग आंसर वजीरा कि सिंह हो लन्हा जाए। सिंह किस लहना कहानी सिंह का किस पात्र कहानी होगा? का पात्र है, ठीक है। तो लन्हा सिंह जो लहना है, सिंह किस उसने कहानी का था पात्र है? तो कहानी उसने का कहा पात्र था है। कि ऑप्शन सी सही ऑप्शन जवाब सी है। हो जाएगा राइट आंसर, जिनके अगला लेखक प्रश्न देखिए बच्चों, चंद्रधर क्वेश्चन है शर्मा गुलेरी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस का साहित्य के लिए समकालीन थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के लिए साहित्यकार के लिए शामिल समकालीन थे? तो नागार्जुन के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो दूसरा सप्तक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों यदि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 1978 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी रचना? 27 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो उडीटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शमशेर बहादुर सिंह आप लोग बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? है तो इलाहाबाद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बीए किए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र पति की हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? तो बुजुर्गों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बुजुर्गों को खास कर आना पड़ता था। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। की मार्मिक समीक्षा की है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमायनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि कमायनी प्रसाद। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ चुका है, कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? किस प्रकार की कृति है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रबंध काव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि तितली उपन्यास। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर प्रथम विश्व युद्ध से पहले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, उस चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1883 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है आपका कि उसने चलिए कहा था 39 किस नंबर प्रकार क्वेश्चन आ की चुका है। कहानी उसने है। कहा था कहानी किस तो प्रकार उसने की कहा था कहानी किस है, प्रकार की कहानी हो किस जाएंगी। प्रकार की तो कहानी याद है, तो रखिएगा कर्म आप लोग, प्रधान उसने की, कहा ठीक था है। कर्म प्रधान ऑप्शन नंबर कहानी सी है, हो जाएगा ऑप्शन सी राइट सही आंसर। जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 40 यहाँ पे नंबर कि क्वेश्चन आ चंद्रधर चुका शर्मा है। गुलेरी की 40 मृत्यु नंबर कब हुई? क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा तो गुलेरी चंद्रधर की शर्मा मृत्यु गुलेरी की किस मृत्यु कब कब हुई हुई थी? थी? तो 1922 में होता है, तो याद रखिएगा बच्चों। 1922 में, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑप्शन आप नंबर लोग का डी कि हो जाएगा उसने राइट कहा आंसर। था कहानी के 41 लेखक नंबर कौन? क्वेश्चन है। उसने कहा था बच्चों आप लोग कहानी के यदि अभी लेखक तक यहाँ कौन से है? नोट्स तो नहीं लिए उसने होंगे कहा तो था कि प्यारे बच्चों लेखक आप लोग कहानी नोट्स के अगर लेना चंद्रधर चाहते हो, शर्मा गुलेरी हो अगर जाएंगे, आपकी ठीक है। तैयारी नहीं हुआ है तो आपके लिए यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन इंपॉर्टेंट और नंबर ए हो जाएगा सेलेक्टेड राइट क्वेश्चन आंसर। नोट्स बनाए गए हैं, उसने जो कहा कि था प्यारे कहानी के बच्चों हम लेखक चंद्रधर गारंटी के शर्मा साथ बोल रहे गुलेरी हैं हो कि इस जाएंगे। बार आप लोग का तो 95% आप लोगों को लाना है, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिन रात लग जाइए कि बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि आंखों में आंसू और दिल में गम है। आंखों में आंसू और दिल में गम है, सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है मेरे भाई, इसलिए अब एकदम तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लगे रहिए। उसके बावजूद ही आप लोगों का 95% आ पाएगा, नहीं तो ऐसे कीजिएगा तैयारी, मतलब तैयारी अच्छा से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आप लोगों का नहीं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई है? कब प्रकाशित की गई है? तो 1915 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो मांझे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी का चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था सुभद्रा कुमारी पिता के? तो उनके पिता के नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? क्या नाम था? तो शंभू रतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा आप लोग आंसर को। तो 50 नंबर प्रश्न है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो कितने वर्ष रहकर? तो 15 वर्ष रहकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई देखिए आप लोगों का 50 पर इधर 50 उधर, यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों का कितना सही हुआ? 35 हुआ या 70 हुआ, दोनों में या नहीं हुआ? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने